पेई वो इंसान है, ही इज द थर्ड पर्सन टू whom the drawer has from whom the drawer has purchased goods on credit, that person is known as payee. यहाँ तक समझ में आया? तो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हैं? हमारे पास 3 पार्टीज हैं. पहले है ड्रॉवर, फिर है हमारा ड्रॉई और तीसरा है पेई. जहाँ तक फर्स्ट और सेकंड का सवाल है, ये 2 पार्टीज आपको हर एक सम में मिलेंगी, भले वो आप परफॉर्मा करो या आप जर्नल एंट्रीज करो. दिस टू आर फिक्स्ड. They will be there in each and every question, whichever question you are doing in bill of exchange. But the third one, it depends totally on the question. अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पे का नाम दिया है, तो आप जब परफॉर्मा या स्पेसिमेन प्रिपेयर करोगे वहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत है. अगर नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये जो ड्रॉवर और ड्रॉई है, ये हर एक सम में, हर एक क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगे. यहाँ तक समझ में आया? एक बार हम रिवीजन करते हैं कि हमने कहाँ क्या क्या किया है और फिर आगे बढ़ेंगे हम. पहले टॉपिक का नाम क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज. कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बेसिकली एक परफॉर्मा आता है यहाँ पर 5 मार्क्स का, आप उसको स्पेसिमेन भी बोल सकते हो. द सेकेंड वन इज़ जर्नल एंट्री फॉर 10 मार्क्स. और 2 मार्क्स के आप ऑब्जेक्टिव्स ले लो, यानी कि टोटल वेटेज अगर इस चैप्टर का देखेंगे तो इट विल कम टू 17 to 18 मार्क्स. ओके, काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का. अब चैप्टर प्रोसीड करने से पहले एक हमने जो पढ़ा था term related to our 11th standard which we have already studied in 11th standard, that is our transaction. Transaction क्या है? Dealing between two or more person is known as transaction. कितने तरीके के ट्रांजेक्शन हैं? कैश ट्रांजेक्शन है हमारे पास और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन is the transaction in which the seller gets cash on the spots. जैसे उसने बायर को गुड्स दिए, तुरंत बायर ने पेमेंट किया, दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में the seller gave goods but the buyer has not given the money. ऐसे नहीं है कि बायर पैसा नहीं देगा, बायर देगा, बट ऑन सम फ्यूचर डेट. जब तक वो नहीं देता है, सेलर अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है? एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, या आप उसको एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हो. दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज. द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर in as a proof that he has sold goods on credit to the buyer is known as bill of exchange. फिर आगे हम उसका डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, मैंने सिंपलाइज करके एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा है ताकि आपको समझ में आए. अब इससे क्या समझ में आता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है. वो डॉक्यूमेंट कैसे हैं? लिखा हुआ है. इट इज़ इन राइटिंग, इट इज़ नॉट वर्बली, ओरली नहीं है, और उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, यानी कि आप उसमें कोई कंडीशन नहीं रख सकते हो. दैट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर. और उसके ऊपर किसके सिग्नेचर हैं? जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है. वो डॉक्यूमेंट किसने बनाया है? द डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, दैट इज़ आवर ड्रॉवर, जो हम सीख चुके हैं. ड्रॉवर सेलर कौन है? हमारा ड्रॉवर है. यहाँ पर उसको हम सेलर ना बोलकर व्हाट वी कॉल हिम ड्रॉवर, और बायर को हम बोलते हैं हमारा ड्रॉई. इसके बाद में हमने पढ़े हमारे फीचर्स. फीचर्स किसके हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज के हैं. पहला फीचर क्या था? इट शुड बी इन राइटिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए? बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होना चाहिए? लिखा हुआ होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ओरल, इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, इट शुड नॉट बी इन ओरल फॉर्म. फिर देन इट शुड बी स्टैम्प, उसके ऊपर स्टैम्प भी होनी चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी डेटेड, उसके ऊपर तारीख भी लिखी हुई होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज इट मस्ट कंटेन ऑर्डर टू पे.
वहाँ पर हम ड्रॉई को यानी कि हमारे बायर को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अमाउंट पे करो एंड द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि जो अमाउंट आपने मुझे देनी है वो दे दो, लेकिन उसमें हम कोई कंडीशन नहीं रख सकते कि नहीं इस कंडीशन के दौरान आप पे करो। यू कांट कीप एनी कंडीशन, दैट ऑर्डर शुड बी अनकंडीशनल। द सिक्स्थ पॉइंट इज द अमाउंट मस्ट बी पेबल either to a certain person or his order। इसका मतलब है कि हम उसको बोल सकते हैं ड्रॉई को कि आप अमाउंट मुझे पे करो, या हम किसी थर्ड पर्सन को भी पे करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे हमने पार्टीज में अभी सीखा था, वो है हमारा पेई। ओके, पेई कौन है? हमारा थर्ड पर्सन है जिसको ड्रॉवर ने पेमेंट करना है। और लास्ट पॉइंट जो हमने सीखा था वो था फीचर्स में, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। मेकर के उसके ऊपर क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए। और मेकर कौन है? मेकर हमारा ड्रॉवर है। ड्रॉवर कौन है? द पर्सन हु हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज अवर ड्रॉवर एंड ही इज द मेकर ऑफ द बिल। यहाँ तक समझ में आया? फिर हमने आगे क्या किया था? वी डिड द पार्टीज ऑफ द बिल। अब कितनी बेसिकली पार्टीज हैं हमारे पास? वी हैव 3 पार्टीज। द फर्स्ट वन, ड्रॉवर। सिंपल वर्ड, हु इज ही इज द सेलर, द पर्सन हु हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जिसने उधार में गुड बेचे हैं वो हमारा सेलर है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम उसको क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग हिम ड्रॉवर। और ड्रॉई कौन है? ड्रॉई इज द बायर, और यू कैन सी द परचेसर ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। वो इंसान जिसने उधार में गुड्स खरीदे हैं, दैट पर्सन इज नोन एज ड्रॉई। फिर मैंने आपको ये भी बताया था ड्रॉवर और ड्रॉई हर एक सम में आपको कंपलसरी मिलेंगे। इन ईच एंड एवरी सम we will get drawer also and drawee also, whether we are doing that 5 marks per